ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज खबर यह है कि सीएम का बड़ा बयान आया है और केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद की है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। पीएम मोदी से जल्द करेंगे मुलाकात, ऐसा कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये एक बयान है और इस बयान के मुताबिक वो केंद्र सरकार से सहयोग की यानी मदद की उम्मीद रखते हैं। यानी कि हिमाचल की कांग्रेस की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो ये कह रही है कि वो केंद्र सरकार से मदद की आशा करते हैं, मदद की उम्मीद रखते हैं और इसी मदद की आशा के साथ वो पीएम से जल्द मिलने वाले हैं और पीएम के साथ साथ वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब तक दोनों सीमेंट प्लांट बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज होने वाली बैठक के भी बेनतीजा रहने की आशंका जताई है। कर्ण नंदा का कहना है कि सरकार के प्रयासों में गंभीरता लग नहीं रही है और अभी तक प्रदेश सरकार से ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया है जिससे लगे कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझ जाएगा। सीमेंट कंपनी विवाद हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और दो फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां अंबुजा और एसीसी बंद पड़ी है, पर कांग्रेस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अब देखिए किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। 14 दिसंबर 2022 को रात को जो है इस फैक्ट्रियों पे ताले लग गए, पर सरकार चुप बैठी। सरकार दिल्ली में मंत्रिमंडल की चर्चा कर रही थी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन रहे थे। 16 दिसंबर 2022 को दारलाघाट का जो यूनियन है और उपायुक्त जो है वो बैठ के जो है चर्चा करी, पर विफल रही। 17 दिसंबर को फिर चर्चा हुई, वो फिर विफल रही। मामला 21 दिसंबर 2022 को सचिवालय पहुंच गया। 21 तारीख को बैठक हुई, 22 तारीख को बैठक हुई, 23 तारीख को बैठक हुई और उसके बाद 2 और 7 जनवरी 2023 नववर्ष की बधाई के साथ बैठक हुई, पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने पर कई दिनों से रोष रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोलन के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से रोष रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान वहां से देहरा के विधायक होशियार सिंह शिमला जा रहे थे, तभी ट्रक ऑपरेटरों ने देहरा विधायक को पहचान लिया और उनका घेराव करने लगे। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 15 मिनट तक उनकी घेराबंदी कर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका बचाव करते हुए होशियार सिंह ने अपने बयान से पलट गए और बोले कि विधानसभा में आपका पक्ष उठाऊंगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक ने सोशल मीडिया पर ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें होशियार सिंह ने कहा था कि ट्रक ऑपरेटर्स की दादागिरी की वजह से सीमेंट उद्योग बंद हुए हैं। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है जिन्होंने अपने गेटों पर ताले लगाए हैं, ये बिल्कुल ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना नोटिस के इन्होंने ताले लगाए हैं और इसको, इस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को। मैंने विधानसभा में जोर शोर से उठाना भी है, क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री की दादागिरी है, कि उनकी गुंडागर्दी है और इसका जो मसला है जल्द से जल्द इसका जो मसला बैठ करके सरकार और सीमेंट इंडस्ट्री बैठ करके और साथ ही में ट्रांसपोर्ट यूनियन बैठ करके इसका मसला जो है जल्द से जल्द इसको खत्म करें, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों के कारोबार शुरू हो। हमारे ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो भी मसला है ये बैठ करके जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। मैं ट्रक यूनियन का समर्थन करता हूं और ट्रक यूनियन के साथ मैं बैठने को तैयार हूं। अगर कोई भी मेरी आवश्यकता है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी भी आवश्यकता है इसमें मध्यस्थता करने की, तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं।